चलिए पुनः आप लोगों को लिए चलते हैं एक बार अयोध्या नगरी। जी हाँ, वही राम जन्मभूमि पवित्र नगर अयोध्या, जहाँ पे इन दिनों बड़ा गजब का एक ठो खेल चल रहा है, राजनैतिक खेल, आरोप प्रत्यारोप का खेल। जी हाँ, वहाँ पर 100 बिस्सा ज़मीन यानी कि लगभग 3 एकड़ के लगभग की ज़मीन को 18-18.5 करोड़ में राम जो जन्मभूमि निर्माण, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट है, उसने खरीद लिया। अब समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, एक हैं तेज नारायण प्रताप, जो भी नाम है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं ये, और इन्हें पवन भी कहा जाता है। खैर, इन्होंने आरोप लगाया कि भाई ये जो है एक सुल्तान अंसारी और एक और ब्राह्मण, दोनों लोग मिलकर जो है इस ज़मीन को पहले 2 करोड़ में खरीदे और फिर 18.5 करोड़ में बेचे। इसमें बड़ा घपला किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर आज के न्यूज में दैनिक भास्कर ने भी पता नहीं किस शौक से ये चीज़ को छापा है। इसने संदेह और कटघरे में खड़ा कर दिया, सपा का इनसे संबंध है। अरे भाई, वो मंत्री रहे हैं सपा के, तो संबंध रहेगा ही उनका अखिलेश यादव से। इसमें कौन सा बड़ा फोटो छापने का मतलब हो गया कि ये तो सपा के कहने पे लगता है कोई गेम कर रहे हैं। अच्छा, वो जो सुल्तान अंसारी है जिसने बेचा है ज़मीन को, उसमें एक और पंडित जी भी हैं, उनका नाम नहीं छापा है जो है अपने दैनिक भास्कर ने। उसने सुल्तान अंसारी को मुख्य जो है अभियुक्त बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि इनका, देखिए, धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली बात है ये। समाजवादी पार्टी का मुद्दा लाना, जो सुल्तान अंसारी है उसका नाम लाना। अरे भाई, वो दलाल है एक, ठीक है, और उसके साथ एक और ब्राह्मण दलाल हैं। दोनों लोग मिल के उस ज़मीन को एक ब्राह्मण महिला से खरीदे थे और 2011 में खरीदे थे, और उसके बाद खरीदे भी नहीं थे, वो एग्रीमेंट किए थे। सब एग्रीमेंट करके उस महिला को मूर्ख बना के 10 साल तक उसको बजाए रहे। अब 2 करोड़ में पुराने वाले भाव से रजिस्ट्री करा लिए हैं सब, समझ गए। और अब उसको वो क्या कर रहे हैं सब कि भाई मौका मिला तो राम जन्मभूमि को, भाई बढ़िया पैसा मिला है, राम जन्मभूमि बनाने के लिए चंदा मिल रहा है देश दुनिया से अच्छा खासा, अरबों करोड़ों अरबों में, तो उस चंदे का खूब बढ़िया धंधा किया जाए। इन लोगों ने उस ज़मीन का दाम जहाँ 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ होना चाहिए, ये लोग 18 करोड़ ले गए होंगे। हो सकता है, हम कह रहे 50 करोड़ की वह ज़मीन है, 20 करोड़ की है, 30 करोड़ की है। वहाँ के डीएम महोदय ने कह दिया है कि भाई वह आज के आज तारीख में अगर बेचें। बेटा, नेट काम नहीं कर रहा है, क्यों छोड़ दिया? तो यह जो है, अगर पुअर नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क इश्यू आ रहा है। दरअसल मैं आया हूँ कहीं बाहर। जी हाँ, तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने उसे बकायदा जो भी रेट रहा, वहाँ के डीएम महोदय ने कहा है कि आज के तारीख में अगर यह ट्रस्ट जो है, जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट जो है, अगर बेचना चाहे उस ज़मीन को तो दुगुना दाम मिल जाएगा, यानी 18 का 36 करोड़, 40 करोड़ मिल जाएगा। भाई बहुत अच्छी बात है डीएम साहब, बहुत बढ़िया बात आपने कहा, ये सही बात है। वो तो दलाली हुआ है ना, साफ बात तो है। 2 करोड़ की ज़मीन वो 10 साल पहले थी, आज वो 20 करोड़ की हो गई है। 10 साल में 10 गुना दाम बढ़ जाएगा, 20 करोड़ की हो गई है। तो ये सही दाम पे खरीदा है राम जन्मभूमि निर्माण संस्थान ने। लेकिन ये जो मामला इसको पेचीदा बनाया जा रहा है वो सब नहीं है। ये कोई सरकार का, भाई मौका मिलता है तो विपक्षी दल जो है अपना वाला कारनामा करते हैं। इस कारनामे के चक्कर में राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के बड़े सशक्त जो है प्रहरी और नेता, कद्दावर नेता संजय सिंह जी के घर पर हमला हुआ है, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके बताया है। उन्होंने कहा है कि 4-5 लोग आए और हमारे ऊपर हमला करने का प्रयास करते हुए घर में घुसने का प्रयास करने लगे। हमारे लोगों ने उन्हें रोक लिया और पुलिस से अरेस्ट भी करवा दिया गया है। इस पर संजय सिंह जी का कहना है कि तुम लोग मुझे कितना भी डराओगे धमकाओगे, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। जो चंदा चोर हैं उन लोगों को मैं यह गंदा काम नहीं करने दूंगा और इनकी पोल पट्टी खोलते रहूंगा और मैं हमेशा लड़ते रहूंगा, चाहे भले मेरी हत्या हो जाए, ऐसा उन्होंने लिखा है। वो चूँकि कद्दावर और जुझारू नेता हैं, वो एकदम अपने तरीके से कार्य करते हैं, बहुत अच्छी बात है।
इसी के साथ साथ एक जानकारी आप लोगों को और दे दें कि अखिलेश यादव जी से मिलने की जुगत लगाए बैठे हैं कुछ बसपा के नेता जो निष्कासित हैं। उन लोगों के साथ मिलकर कुछ नेता जो है मिलने की फिराक में हैं अखिलेश यादव जी से। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ये लोग पार्टी में शामिल तो नहीं होना चाहते हैं। ऐसा होगा तो वहाँ पे एक कानून के तहत उनकी सदस्यता पहले तो भंग हो जाएगी, यानी वो विधायक नहीं रह जाएंगे, उनकी विधायिका ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे दल बदल कानून लागू है और इसके तहत वो लोग बसपा में रहते हुए किसी और पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। चलिए, ये तो एक बात हो जाएगी, इस पर क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ये मुहिम चल रही है। लेकिन बिहार में एक तो बड़ी भारी खलबली आ गई है। जनता दल यूनाइटेड मलाई मारने के चक्कर में नीतीश कुमार जी ने चाचा और भतीजा को बजवा दिया है। जी हाँ, चिराग पासवान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पूर्व मंत्री रामविलास पासवान, जो रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं, बड़े कद्दावर नेता भी रहे हैं कभी किसी ज़माने में, और अक्सर वो मलाई वाले पदों पर रहते रहे हैं। मतलब मंत्री उंत्री तो कम से कम रहते रहे हैं, वो चाहे जो दल जो सरकार में रहती है उसी में अपना सपोर्ट करके अपना काम करते रहते हैं। तो ये जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं चिराग पासवान, बीते विधानसभा में ये अपने चाचा को लोकसभा के दौरान इनके चाचा ने जो है थोड़ा सा नीतीश कुमार की प्रशंसा क्या कर दी थी, इन्होंने धमका दिया था चाचा को कि भैया ऐसा है कि हम पार्टी से निकाल देंगे, लोक जनशक्ति पार्टी से निष्कासित कर देंगे। इस चक्कर में चाचा ने इनको अब खांचा में ले लिया है और अब वही गाना याद आ रहा है कि चाचा के बाचा सपनवा में आवत, मन कर रहा है कि इस पर जो है गाना बन जाना चाहिए। अभी तक तो चाची के बाची वाले चक्कर में खेसारी का देख ही रहे हैं, पूरा जो है गजबे का माहौल बन गया है। तो वही हाल हो गया अब इनके जो है ना, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान जो लाडले थे, ये अब अपने कहीं ना कहीं पद से जो है देख रहे हैं हाथ धो बैठेंगे। और अब जो केंद्र में जो कहीं ना कहीं एक संसदीय दल के नेता के रूप में यह उनके चाचा आ जाएंगे और उनको जो है मिल जाएगा ये पदभार। और पार्टी के लोग भी उनको, जो सांसद हैं वर्तमान में 4-5 वो लोग चाचा को ही पसंद कर रहे हैं। अब ये पड़ गए हैं पूरा अकेले। तो ये सब राजनीतिक गलियारों की हलचलें हैं, इसमें बड़ी समस्याएं आ रही हैं, है ना। तो दिक्कतें हैं और ऐसे दिक्कतों को जो है फेस कर रहे हैं लोग। समाज है, खैर चलते रहता है, राजनीति है, चलते भी रहेगा। ऐसे में बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं और होती रहेंगी। मैं आप लोगों को और भी खबरों के साथ रूबरू करवाऊंगा। अब आप लोगों को जल्द ही उत्तर प्रदेश बिहार की अलग अलग जगहों से भी खबरें उपलब्ध होती रहेंगी। ऐसी नेटवर्क और सिस्टम हम लोग बनाए जा रहे हैं। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर। मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।